नहीं बात की नहीं। नमस्कार, मैं कोटा विश्वविद्यालय की ओर से आप सभी लोगों का पीएचडी कोर्स वर्क के समापन कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। और आप सभी लोग सरस्वती वंदना के लिए अपनी सीट पे माँ विद्या देवी के लिए नमन करेंगे। सरस्वती वंदना। राहुल। अब मैं कार्यक्रम में मंचासीन अतिथियों के स्वागत के लिए डॉक्टर आशीष आसोपाल से नियुक्त करूँ। स्वागत जो भाषण है। Good afternoon, everyone, in this PhD coursework 2024. I, Ashish Asopa, on behalf of Research Section and University of Kota, welcomes you all. I humbly welcome our Honorable Vice Chancellor, Professor Nilima Singh Ma'am, with whose vision and guidance and direction this PhD program and this coursework is being conducted. I welcome Research Director, Professor Reena Dadi Ma'am, in whose guidance Research Directorate is moving forward. I welcome Deputy Registrar Dr. Vipul Sharma ji and Course Coordinator Dr. K.K. Sharma sir for in this PhD coursework program. And I welcome media persons, experts, staff members, and all the research scholars in this valedictory program of PhD coursework 2020. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर आशीष आसोपाल सर। अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं प्रोफेसर रीना दादी डायरेक्टर रिसर्च यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा Sir, voice is not audible. हमारी आवाज नहीं ब्रेक हो रही है सर It's not आवाज। clear, sir. सर ब्रेक हो रही है। प्लीज मैम। डॉक्टर के शर्मा जी, आज 14 फरवरी 2024 से शुरू हुए हमारे कोर्सवर्क कार्यक्रम पीएचडी कोर्सवर्क कार्यक्रम का आज समापन दिन आया है, लेकिन इसे समापन नहीं कहेंगे हम, ये शुरुआत है आपकी कोर्सवर्क की। आज की कार्यक्रम की हमारी मुख्य अतिथि महोदया कोटा विश्वविद्यालय की परम आदरणीय माननीय कुलपति महोदया प्रोफेसर नीलिमा सिंह मैडम का मैं इस समापन सत्र में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कार्यक्रम में उपस्थित हमारे कोर्स के कोऑर्डिनेटर्स डॉक्टर आशीष आसोपा जी, डॉक्टर के शर्मा जी, शोध निदेशालय के डीआर डॉक्टर विपुल शर्मा जी और मेरी पूरी टीम, शोध निदेशालय की पूरी टीम का, प्यारे रिसर्च स्कॉलर्स का, मीडिया कर्मी जो भी जुड़े हैं इसमें, सभी का बहुत स्वागत करती हूँ। और आशा करती हूँ कि ये जो एक महीने से हमारे विभिन्न सत्र कोर्स वर्क को में सिलेबस को लेकर भी हुए और वेबिनार्स हुए, उनसे प्रत्येक स्कॉलर ने पूरा लाभ उठाया होगा और नॉलेज एनहांसमेंट हुआ होगा आपका। अगर आपने गंभीरता से सारे सत्र अटेंड किए हैं तो निश्चित रूप से सिलेबस के टॉपिक्स और जो विभिन्न 19-20 वेबिनार्स यहाँ पर हुए हैं पिछले एक महीने के अंदर, उनसे पूरा ज्ञान आपने अर्जित किया होगा। और हम इस कोर्स वर्क पर बेस्ड, अभी कोर्स वर्क आपका चल रहा है। मैंने पहले आरंभ हुए थे 14 फरवरी को, तब भी मैंने आपको कहा कि कोर्स वर्क आपका दिसंबर में चालू हो गया था। ये आपकी औपचारिक कक्षाएं हमने लगाई हैं पूरे एक महीने में, और कुछ वेबिनार्स के माध्यम से ऐसे टॉपिक्स यहाँ पर कवर करवाए हैं जो कि आपके शोध कार्य में सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। तो इसका एग्जाम हम जून में कराएंगे कोर्स वर्क का, तो सभी अब आप तैयारी करें। और जो भी सत्र यहाँ हुए हैं उन सबकी रिकॉर्डिंग यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दी गई है, आज की भी अपलोड हो जाएगी। उन किसी भी लेक्चर में, किसी भी सत्र में आपको कोई भी प्रॉब्लम है
तो उससे रिलेटेड कोई क्वेरी अगर आपकी है तो आप डीआर को यहाँ भेज सकते हैं शोध निदेशालय में, और स्पेशली उनका एक्सपर्ट का नाम जरूर उसमें मेंशन करें कि कौन से एक्सपर्ट के लेक्चर से रिलेटेड क्वेरी है, so that the directed research department can further forwarded that your query to the concerned expert and your query can be answered. ठीक, तो आप लोगों ने अटेंड किया है अच्छे से, अभी से इम्प्लीमेंट करने का समय आ गया है। जो भी रिसर्च मेथोडोलॉजीज टेक्निक्स आप लोगों ने यहाँ लर्न की हैं उनको आप इम्प्लीमेंट कीजिए अपने रिसर्च के अंदर, और उस दिशा में सही दिशा में आप रिसर्च कीजिए। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मैं आदरणीय वाइस चांसलर मैडम यहाँ के आशीर्वचन के लिए हमने मैम को आमंत्रित किया है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। अब ये जो 1 महीने ऑनलाइन चला है उसमें स्टूडेंट की जो फीडबैक है कि ये कैसे कोर्स वर्क रहा, उसके लिए मैं विपुल जी से निवेदन करूंगा कि प्लीज सर। फीडबैक से रिलेटेड आप लोगों में से ही कोई इसका कोर्स का फीडबैक दे, वो सबसे अच्छा है। अगर कोई कैंडिडेट फीडबैक देना चाहे कोर्स वर्क से रिलेटेड तो प्लीज आपका स्वागत। Good afternoon, sir. जी नाम बताइए आपका। So may I give? Sir, my name is Sonu Rajavat. आपका सब्जेक्ट Good बताइए। afternoon. Yes, sir. Yes, ma'am. Good afternoon to all my honorable professors and my fellow research scholars. My name is Sonu Rajawat and a research scholar from English Literature, University of Kota, Rajasthan. And firstly, my sincere gratitude to our esteemed Professor Nilima Singh ma'am, Vice Chancellor of University of Kota, for her invaluable guidance and leadership. And I would like to thank you to our Honorable Professor Reena Dadich ma'am, Director Registrar of Research Department of our University, Kota. And ma'am, you have enlightened us about the responsibilities of being research scholars and emphasized the importance of coursework. And now, I also want to thank Dr. Vipul Sharma sir and the Deputy Registrar of Research Department and Coordinator sir, K.K. Sharma sir, Dr. K.K. Sharma sir, sorry, and Dr. Ashish Asoka sir. And now I am going to share my experience on the occasion of today's valedictory session. Before beginning of the coursework journey, our mind was like a shapeless pot or vessel. But throughout these sessions, we are now in the position where we are able to handle any obstacle during our further research journey. Around 72 lectures have been conducted in our coursework classes. So we learned so many things. Like PhD degree is not just a little title, just a title for a doctor. It signifies our contribution to society's better future and our contribution for the social, like enhance the knowledge, and our research immortalizes us through our this journey. And we have learned a multitude things such as how to choose a research topic, find the research gap and methods, so many methodologies, hypothesis formulations, techniques, ethics, how to avoid plagiarism, and computer tools that helps us in many ways. So now I am concluding my conversation. Thank you so much, ma'am. Thank you so much to all. That is all from my side. थैंक यू। थैंक यू। Any other? प्रणाम सभी गुरुजनों को मेरा। मैं गिरिराज प्रसाद प्रजापति सर, जो 1 महीने का कोर्स वर्क चला बहुत अच्छा रहा। इसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, और जहाँ जहाँ हमें मुसीबतें हो रही थी उन चीज़ों के बारे में भी हमने जाना, और आगे भी हमें आपकी सहायता मिलती रहेगी। धन्यवाद सर। सर नमस्कार सर। हाँ, मैं भरत सलवाड़िया केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से सर। और इस 1 महीने की जो क्लासेस है इनमें सबसे पहले तो मैं
वीसी मैम एंड रिसर्च डायरेक्टर मैम एंड सभी रिसर्च डिपार्टमेंट के सभी जो सीनियर प्रोफेसर थे, मैं उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। वो इसलिए क्योंकि जो कोर्स वर्क का जो ड्यूरेशन है, इसमें ये क्लासें बाद में भी ऑर्गेनाइज की जा सकती थी, लेकिन आपके प्रयासों से ये क्लासें बहुत स्टार्टिंग इनिशियल फेज में हुई, तो इनका हमें बेनिफिट निश्चित रूप से मिलना है, क्योंकि इन क्लासों में हमने सीखा कि कैसे मेथड हमें अपनी रिसर्च में यूज करने हैं, कैसे हमें टॉपिक फाइंड आउट करना है, कैसे फाइनलाइज करना है, कैसे सिनॉप्सिस बनानी। यदि ये क्लासें बाद में होती तो हमारी जर्नी वहां से शुरू होती। अब ये क्लासें यदि 1 महीने पहले स्टार्टिंग में भी खत्म हो गई तो हमारी जर्नी आज से शुरू हो गई। आज से हम सिनॉप्सिस के बारे में सोचेंगे, आज से हम आगे रिसर्च मेथोडोलॉजी के बारे में सोचेंगे। बहुत सारी चीजें जो हमने सीखी और बहुत सारे रिसर्च के काम में आने वाले टूल्स हमने सीखे, प्लेगरिज्म में यूज होने वाले एप्लीकेशंस और ऑनलाइन टूल्स भी हमने देखे, एच इंडेक्स, आई इंडेक्स, साइटेशन, ये तो ऐसे नाम थे जो हमने आज के पहले कभी सुने नहीं थे। देन रिसर्च को डिजाइन कैसे करेंगे, कुछ ज्योग्राफिकल जो मेथड्स है उनकी लिमिट डिलिमिट कैसे करना है, बहुत सारी चीजें हमने यहाँ डिस्कस की कोर्स वर्क के दौरान। तो बहुत ही महत्वपूर्ण और हेल्पफुल हमारे लिए सबके लिए होगा। तो मैं एक बार पूरी रिसर्च विभाग और विश्वविद्यालय कोटा को मैं धन्यवाद देता हूं, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हमारा रहा है सर इसमें। फिर भी कोई अगर क्वेरी होगी तो हम निश्चित रूप से रिसर्च डिपार्टमेंट में कंसल्ट करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। Good afternoon, everyone. As very well said by everyone, respected Vice Chancellor Ma'am, Director Ma'am, and our today's guest, esteemed professors, and my dear fellow researchers. As we draw the curtains on yet another part of our journey, our research journey, I must say, this with immense gratitude that I, Priyanka Chaudhary, a research scholar of yours, extend the vote of thanks on behalf of all the students to our esteemed First Lady, our Vice Chancellor Ma'am, Professor Nilima Ma'am. Your unwavering support and guidance have been the cornerstone of our research work, ma'am. Your vision and dedication towards supporting an environment of excellence have inspired us, ma'am, to reach higher heights in future. जैसा कि आप हमेशा कहती है मैम, एक विचार रखिए, उसके बारे में सोचिए, उसके सपने देखिए, यही सफलता का मूल्य मंत्र होगा. Definitely, ma'am will try to follow your rule. To our esteemed director, ma'am, Professor Reena Dadish, ma'am, we thank you, ma'am. You have been a beam of inspiration throughout these sessions, ma'am. Your wisdom and expertise have not only shaped our intellectual growth, but also developed in us a passion for research and innovation, ma'am. We thank you, ma'am, for your invaluable mentorship and tireless efforts. I extend thanks to our prudent professors, our today's guest, Dr. Singh sir, for your patience, expertise, and commitment to our learning have been instrumental in shaping our research journey. Each lecture, discussion, and guidance session has not only enriched our understanding, but also developed a zeal to explore many more. To my fellow researchers, I thank you for your collaboration. As Dr. Singh sir said, collaboration. Yes, sir, we'll definitely carry with us this collaboration word. So thank you for the support shown. To my friends, I extend thank you for attending all the classes sincerely. A special thanks to entire research department, IT department. Thanks to Asopa sir, thanks to KK Sharma sir and his team members, including Rahul sir, Chaman Singh sir. Once again, I extend thanks to one and all present here. Thank you. Jai Hind. गुड आफ्टरनून सर मैम। अभी सभी ने इंग्लिश के अंदर और हिंदी के अंदर अपने तासुरात का इजहार किया है। मैं चाहता हूं कि उर्दू के अंदर भी तासुरात का इजहार हो जाए मामूल थोड़ी सी देर के लिए। सबसे पहले मैं वाइस निवेदन करूंगा कि कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है, इसलिए हम आप लोगों से ऑनलाइन भी फीडबैक ले लेंगे। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए
मैं वैलेडिक्टरी एड्रेस के लिए माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर नीलिमा सिंह मैम से और मैम के स्वागत के लिए मैं प्रोफेसर रीना मैम से आग्रह करूंगा कि मैम बुके देके उनका स्वागत करें। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं मैम से आग्रह करूंगा कि आप अपना वैलिडिटी एड्रेस शोधार्थियों को देके अनुरोध करें प्लीज मैम। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी मैम। यस मैम। यस मैम। मैम हमें एक सिनॉप्सिस से रिलेटेड थ्योरी थी तो हमें वो पूछना था। मैम वॉइस आपको क्लियर जो भी क्वेरी है वो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजिए। अभी मैम जी। का स्पीच है, बीच में कोई नहीं बोलेगा, सभी म्यूट कर लें अपने आप। थैंक यू। आज के इस वैलिडिटी फंक्शन जो आपके कोर्स वर्क के लिए खत्म होने के उपलक्ष्य में आज जो यहाँ पे हमने ऑर्गेनाइज किया है, ये कोर्स वर्क आपका 14 फरवरी को शुरू हुआ था एंड आज उसका समापन है। और मैं नहीं जानती कि आप लोगों ने जो स्पीकर्स, जो हमारे टीचर्स जिन्होंने आपको कुछ रिसर्च के बारे में बताया है, कितना आपने उसको ग्रहण किया है। पर मेरा मानना ये है कि कोर्स वर्क एक ऐसी क्लासेस है जिसमें कि प्रत्येक शोधार्थी को ये पता लग जाता है कि हमें वास्तव में करना क्या है। बहुत से जो विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनको यही नहीं मालूम होता है कि पीएचडी का मतलब क्या होता है। पीएचडी का मतलब होता है फिलोसफी, डॉक्टर्स ऑफ फिलोसफी। एंड फिलोसफी का मतलब होता है कि चीज, जो भी सब्जेक्ट आपको आपका गाइड देता है उसके बारे में डीपली सोचना, उसके लास्ट एंड तक आपको सोचना है कि इस काम को अगर यदि हम उठाते हैं तो हमारा रिजल्ट कहाँ तक कितने अच्छे तरीके से निकल सकता है। जब आप पूरी तरह से उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं डीपली, तब हम उसको कहते हैं फिलोसफी ऑफ द सब्जेक्ट। तो फिलोसफी ऑफ द सब्जेक्ट जो है, जब आप जान जाते हैं उसके बाद ही ये डिग्री आपको हम अवार्ड करते हैं। तो इसको इतना सरल तरीके से मत लीजिएगा। ये बहुत डिफिकल्ट आपकी लास्ट डिग्री है, प्रेस्टिजियस डिग्री है, और इसमें आपको 3 साल में पूरी मेहनत करके और अपनी थीसिस सबमिट करनी है, अपने गाइड को सेटिस्फाई करना है कि आपने कितना समझा सब्जेक्ट को। आपको अपने एग्जामिनर्स को ठीक से एक्सप्लेन करते आना चाहिए कि आपने क्या काम किया है और उसका आपने पब्लिक के लिए उसमें कितनी इम्पोर्टेंस है आपके सब्जेक्ट की, और आप कैसे इसको आगे। दूसरी एक बहुत जो इम्पोर्टेंट बात है जो आप कर सकते हैं, यदि साइंस के किसी विद्यार्थी का टॉपिक अगर यदि ऐसा है कि कम्युनिटी ओरिएंटेड है और वो चाहता है कि बीच बीच में थोड़ा सा मैम वॉल्यूम।
मैम वॉइस नहीं आ रही आपकी। मैम वॉइस नहीं आ रही है। मैम नॉट विजिबल। मैम का मैम कनेक्शन वॉइस आई थिंक नेट कनेक्शन लॉस्ट हो गया है, कुछ देर वेट करना चाहिए। हेलो सोनू मैम एंड भरत सर, क्या मुझे आपकी ईमेल आईडी मिल सकती है क्या? हाँ मैडम, मेरी मेल आईडी क्या आप नंबर ही नोट कर लो मेरा तो, या जी फिर सर आप बाद में। मेरे सॉरी बाद में करेंगे अपन अभी। ओके सर। रिकॉर्डिंग इज ऑन प्लीज। कितनी देर लगेगी? हो ही गया। आवाज मेरे को नहीं आ रही, आप किसी को नहीं आ रही? वॉइस अभी किसी को भी नहीं है। किसी को भी नहीं आ रही सर। थोड़ा लाइट का इशू आ गया है, अभी 2 मिनट में।
उर्दू में थोड़ा सा और बीच में लाइट जाने के कारण सेशन से आउट हो गए थे। मैं ऑनरेबल वाइस चांसलर प्रोफेसर नीलिमा सिंह मैम से पुनः रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना जो हमारे आशीर्वचन है वो प्लीज कंटिन्यू। तो जैसा मैं आपको कह रही थी अबाउट द फिलॉसफी ऑफ द सब्जेक्ट, मैंने अपने रिसर्च के करियर में ये ऑब्जर्व किया है कि जब कोई भी शोधार्थी सब्जेक्ट के बारे में सोचने लगता है और डीपली सोचने लगता है, और जब वो अपने आपे में नहीं रहता है, पूरे टाइम वो उसके बारे में सोचता रहता है, तब वो जो है उस चीज को वो एक्सप्लेन कर सकता है और वो ठीक से लिख सकता है। मतलब पागलपन की स्टेज में जब आदमी आ जाता है तब उसको हम पीएचडी की डिग्री देते हैं। तो उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए आजकल कट एंड पेस्ट का जमाना है और वो चीज आप लोग अवॉइड करेंगे क्योंकि वो प्लेगरिज्म में पकड़ी जाती है। और अगर प्लेगरिज्म में एक बार आपकी थीसिस में कुछ भी अगर परसेंटेज थोड़ा सा भी ज्यादा होगा तो आपकी थीसिस ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगी। तो इसका बहुत ध्यान रखिएगा कि कोई भी लिटरेचर कहीं से भी किसी ने कोट किया हो तो एग्जैक्टली उसकी ही लैंग्वेज को आप मत कोट करिएगा, उसको समझ करके वो क्या कहना चाहता है और फिर आप उसको अपने शब्दों में लिखिएगा, रेफरेंस उसी का ही दीजिएगा। साइटेशन करना बहुत इम्पोर्टेंट है किसी के भी कोट को, और उसको बिब्लियोग्राफी में एंटर करना वो उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो ये सारी बातें हालांकि आपको बताई गई होंगी आपकी पोस्ट वर्क के लेक्चर्स में सभी हमारे एमएन स्पीकर द्वारा, अगर इस चीज को अपने जहन में रखना, अपने दिमाग में रखना बहुत जरूरी है। और एक बात और मैं बता दूं आपको कि अब यूजीसी के नियम चेंज हो गए हैं। अब आपको 3 साल में आपकी पीएचडी थीसिस सबमिट करनी है और यदि आप नहीं करेंगे तो आपको फिर एक्सटेंशन लेना पड़ेगा और उसकी तभी फीस भी देनी पड़ेगी। तो आप उस चीज से बचिए। आपको 3 साल मिले हैं, खूब लग करके मेहनत करिएगा और ये कोशिश करिए कि 3 इयर्स में जो है वो आप अपनी थीसिस जो है वो सबमिट कर दें। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। और दूसरी बात ये कि जो मैं बीच में बोलना चाह रही थी कि यदि आपको ऐसा लगता है आपका टॉपिक ऐसा है पब्लिक ओरिएंटेड, कम्युनिटी ओरिएंटेड अगर आपका टॉपिक है तो आप उसको किसी भी अच्छे न्यूज़पेपर में पब्लिश कर सकते हैं एंड दैट विल बी काउंटेड एज 1 पेपर। आपका जो आर्टिकल निकलेगा अच्छे न्यूज़पेपर में, लोकल न्यूज़पेपर में नहीं, अच्छे न्यूज़पेपर में यदि आप उसको पब्लिश करते हैं तो दैट विल बी काउंटेड एज ए 1 पेपर और रिसर्च पेपर माना जाएगा। वो साइटेशन उसका उतना ही इम्पोर्टेंट होगा इक्वलेंट टू जो पेपर आप जो जर्नल्स में पब्लिश करते हैं। पर आपका टॉपिक आपको समझना पड़ेगा कि पब्लिश करने लायक है कि नहीं है। दूसरी बात ये कि मैंने देखा है बहुत सारी केसेस जो है वो बिब्लियोग्राफी के कारण भी रिजेक्ट होती है। बहुत हल्के में लेते हैं बिब्लियोग्राफी को। बिब्लियोग्राफी एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। आप किसी के भी किए गए काम की रिस्पेक्ट शो करते हैं बिब्लियोग्राफी में उनका नाम लिख करके कि दैट दिस पर्सन हैज डन दिस वर्क व्हिच आई हैव गिवन हिज नेम इन द सपोर्ट। So this is very important thing how to write the bibliography। आप टीचर्स के साथ में डिस्कस करिए, अपने गाइड के साथ डिस्कस करिए और बिब्लियोग्राफी में किसी भी तरह की मिस्टेक मत करिए।
आपको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अपना जल्दी से जल्दी अपना रिसर्च वर्क खत्म करिएगा। अपना रिसर्च जो भी आपको टॉपिक अलॉट हुआ है उसको बहुत, अभी आपकी एहसास की मैम अभी जून में कोर्स वर्क की एग्जाम के बाद में जब आप सिनॉप्सिस सबमिट करें तब बहुत सोच समझ करके गाइड से 10 बार डिस्कस करके और फिर आप जो है वो टॉपिक उठाइएगा। ये नहीं कि जो गाइड ने दे दिया वो टॉपिक फाइनल। यदि आपको नहीं समझ में आता है वो टॉपिक आप इमीडिएटली चेंज करवा लीजिएगा, पर वो टॉपिक आपको समझ में आना चाहिए। ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। नहीं तो अगर उस स्टेज पे रिजेक्शन हो गया तो फिर आगे काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो आपको रिसर्च के दौरान ध्यान में रखनी है। और आप लोग रिसर्च अपनी कंटिन्यू करिए और अच्छा अपना वर्क पब्लिश करिए, अच्छे जर्नल्स में कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करिए और कॉन्फ्रेंस अटेंड करके और वहाँ पे आप अपना पेपर प्रेजेंट करिए। आप अपने वर्क को वर्ल्ड वाइड भी पब्लिश कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने रिसर्च को जो है वो किसी भी हद तक आप ले जा सकते हैं। मेरी बहुत बहुत आप लोगों की शुभकामनाएं हैं और आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत प्रोग्रेस करोगे और हमारी गोटा यूनिवर्सिटी का तो नाम रोशन करोगे ही करोगे, साथ साथ में अपने पेरेंट्स का भी नाम रोशन करेंगे, गाइड का नाम भी रोशन करेंगे और खूब अपना नाम भी जो है वो खूब ऊंचाइयों तक ले जाए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम। आपने आशीर्वचन दिया शोधार्थियों को और शोधार्थी इसको बहुत ध्यान रखेंगे कि कॉपी पेस्ट करने में हमेशा ध्यान रखें और अपना जो नोबल वर्क है वही पब्लिश कराएं, वही अच्छा रहेगा उनके लिए। हमें कार्यक्रम की जो अंतिम वेला है उसमें मैं वोट ऑफ थैंक के लिए डॉक्टर विपुल शर्मा जी को आमंत्रित करना चाहूंगा। जी सर। सर्वप्रथम मैं ऑनरेबल वाइस चांसलर प्रोफेसर नीलिमा सिंह जी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने जो हमारे को स्वतंत्रता दी, इसी के कारण ये कोर्स वर्क जो है वो इतना शानदार कोर्स वर्क हुआ। और मुझे याद है इनॉग्रल सेशन, मैडम की तबीयत खराब थी, स्पार्किंग हो गई, मैडम के हाथ में लग गई। डायरेक्टर मैडम ने मैंने मैडम को रिक्वेस्ट किया कि आप रहने दीजिए, पर मैडम ने कहा कि नहीं मैं पूरा लेक्चर दूंगी। और वो डेडिकेशन से केवल एक ही चीज याद आती है मैडम की, जब शारजा में सचिन के लग गई थी और उसको खून आ रहा था, तब कहा था सचिन को कि नहीं चलो चलो, और तो सचिन ने कहा था कि नहीं मैं खेलेगा। उसी तरीके से मैडम मैं बहुत ज्यादा इंप्रेस हूँ और मैं धन्यवाद अदा करता हूँ डायरेक्टर मैडम का, जो पूरे महीने सीसीएल पे रहने के बाद भी यहाँ पर आई और उन्होंने 30 दिन की उनको सीसीएल मिली, जिसमें 10 दिन हमारे को कोर्स वर्क में दिए। और मैडम ने कहा कि अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैंने 2 लेक्चर एक्स्ट्रा तैयार कर रखे हैं, आप जब चाहो तब मेरे को दे सकते हो। रोज सुबह 10 बजे मैडम मेरे को फोन कर देती थी कि बिल्कुल जी इसका है, इसको फोन किया या नहीं किया नहीं। तो मैडम की इसको मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। दोनों कोऑर्डिनेटर्स के लिए मैं क्या कहूँ आपको, दोनों ने जब हमारे को जरूरत पड़ी पूरा का पूरा कोर्स सही तरीके से कोऑर्डिनेट कराया। बीसी मैडम को मैं कहना चाहता हूँ कि एक एसडी पुरोहित साहब है, उनका एक लेक्चर था कॉन्सेप्चुअलाइजेशन ऑफ रिसर्च, और वो टेक्निकल कारणों से वो आधा ही रुक गया। वो 10-15 मिनट लिया होगा मैडम उन्होंने लेक्चर, और वो रुक गया। तो मैंने फिर केके सर को फोन किया, तो केके सर ने कहा कि आप 5 मिनट दीजिए मुझे, मैं एक नया लेक्चर तैयार करके अभी बच्चों को। इसी तरीके से आईपीआर में एक एनएम मीना जी थे, वो नहीं आ पाए, तो आशीष सर ने आईपीआर पे ही लेक्चर तैयार कर दिया। फॉर्चुनेटली फिर उन्होंने संतोष जी, उन्हीं के कोई सबॉर्डिनेट थे, उनको फिर ज्वाइन कराया और फिर कोर्स हुआ। इसी तरीके से पूरा कोर्स वर्क जो कोऑर्डिनेटर्स ने जिस तरीके से कोऑर्डिनेशन किया, उसके लिए मैं धन्यवाद अदा करता हूँ। हमारे एक्सपर्ट्स हर पल हमारे साथ रहे। कृष्णा राम जी एक असिस्टेंट प्रोफेसर है मैडम, मैं आपको बताना चाहता हूँ, उनकी मम्मी का ऑपरेशन था सिविल हॉस्पिटल में, और उन्होंने सिविल हॉस्पिटल में
उस डेट पे उनकी मम्मी के सामने एक लेक्चर पूरा प्रेजेंट किया। और ब्लड की जरूरत थी उनको, उनकी मम्मी को, तो वो 10 बजे से 3 बजे शिफ्ट हुई। तो 10 बजे जब अनुकृति मैडम को ये कहा गया कि आपको क्लास लेनी है, तो अनुकृति मैडम ने इमीडिएटली हाँ किया और उन्होंने अपना एक वेबिनार 10 बजे रखा, जबकि मेरे ख्याल से मुश्किल से आधा घंटा उनको मिला होगा। तो एक्सपर्ट्स हमारे साथ थे, हमारे पूरे फैकल्टी मेंबर्स, अभी हमारे को कोई कोई दिक्कत नहीं आई। इस तरीके से उन्होंने हमारा कदम दर कदम साथ दिया। हमारा स्टाफ मेंबर चमन, जो किसी कारण से स्पोर्ट्स में मैडम खेलो इंडिया में चमन गया हुआ था, ऑस्ट्रेलिया असम, तो आसाम गए हुए थे, तो एक मूड से दूसरे मूड में चेंज होने में काफी टाइम लगता है। वहां पर कबड्डी का मैच चल रहा था और यहाँ पर हम चमन को फोन करते थे कि चमन जी आप यार ये कोई न्यूज लिख दो, तो कभी कोई शिकन नहीं करेगी और उसी वक्त इमीडिएटली न्यूज लिख के और चमन जी देते थे। और तो स्टाफ मेंबर्स का धन्यवाद। ये एक लड़का है हमारा कंप्यूटर ऑपरेटर राहुल, ये इस पूरे कोर्स वर्क की बैकबोन बना रहा। इसका ये 9 बजे आता था और पूरे कोर्स वर्क खत्म होने के 6 बजे तक ये रहता था। और इसी बेला में मैं हमारे दूसरे जो ऑपरेटर्स हैं तरुण, आकांक्षा, इन सब का धन्यवाद करता हूँ। सपोर्टिंग स्टाफ का धन्यवाद करता हूँ। कभी ये पूरी मैडम जो आपने टीम बनाई, आपसे लेकर और राहुल तक, तरुण तक, ये टीम जो है हमारे मेवाड़ी बोलते हुए ठंडे पेटे की थी। किसी को कुछ पता नहीं पड़ा और हम लोगों ने पूरा का पूरा कोर्स वर्क 1 महीने का कोर्स वर्क बहुत स्मूथली निकाला। और जिस गहराई होती है कि किसी टीम में, आप देखते हैं अगर नदी गहरी है तो उसके ऊपर कुछ भी नहीं दिखता है, करंट उसका बहुत तेज होता है। इसी तरीके से मैडम आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मैं कि इस तरीके की टीम हमारे को दी, और मैं मीडिया कर्मियों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसी के साथ आप सबको धन्यवाद। थैंक यू केके सर। थैंक यू विपुल सर। मैं विपुल जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ कि उन्होंने कार्यक्रम को बहुत अच्छे से समापन तक ले गया है। अब मैं कार्यक्रम के अंतिम में नेशनल एंथम के लिए आवाज